5000 सालों से सुग्रीव की गुफा में खजाने की रक्षा कर रहा है। ये इच्छाधारी बंदर माना जाता है कि रामायण में जिस ऋषिमुख पर्वत का उल्लेख मिलता है वो आज भी कर्नाटक प्रदेश के हम्पी में है। यहीं पर ही वानर राज सुग्रीव और बाली की नगरी किष्किंधा नगरी बसी हुई है। आज भी ऋषिमुख पर्वत पर वो गुफा मौजूद है जहां पर वानर राज बाली और सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रुका करते थे और हनुमान जी ने राम जी और लक्ष्मण की भेंट सुग्रीव से इसी गुफा में ही करवाई थी। इस गुफा के और भी कई रहस्य हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। दोस्तों, कहा जाता है कि 5000 सालों से एक इच्छाधारी बंदर इस गुफा में रखे खजाने की रक्षा करता है, परंतु 1990 में ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने इस गुफा को पूरी तरह से बंद ही कर दिया। इस घटना को आरंभ करने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूले। दोस्तों, बात है 1990 की। आज भी कर्नाटक प्रदेश के हम्पी शहर में एक गुफा जो सुग्रीव की गुफा है वो आज भी मौजूद है, जिसे देखने और उसकी जांच करने देश प्रदेश से काफी लोग आते हैं। इस गुफा के अंदर एक ऐसी सुरंग भी है जिसके बाहर एक बंदर हमेशा पहरेदारी करता है। लोगों का ये कहना है कि ये बंदर पिछले 5000 सालों से जिंदा है और इसे इस खजाने की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। और दोस्तों, जिस स्थान पर भगवान श्री राम जी के कदम पड़े हो वो स्थान किसी खजाने से कम भी नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक समय की बात है जब कविता और रमेश नाम के एक पति पत्नी वो गुफा के अंदर पहुंचे और उन्हें उस गुफा में जाकर बहुत ही अलग सी अनुभूति हुई, मानो वो पौराणिक काल में ही पहुंच गए हो। गुफा को देखकर और जांच करके वो दोनों पति पत्नी घर वापस आ गए। जब कविता को सपना आया कि उस गुफा में एक खजाना भी छुपा हुआ है, वो सपना क्योंकि उसे ब्रह्म मुहूर्त में आया था, इसीलिए उसे लग रहा था कि ये सच हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि सुबह का सपना एकदम सच होता है। इसीलिए उसने अपने पति को एक बार फिर से उस गुफा में जाने के लिए कहा और उसने कहा, क्या पता हमारी जिंदगी ही बदल जाए। ये बात चल रही है 1990 की। सुबह के समय उस गुफा में काफी निगरानी रहती थी, इसलिए वो रात के समय में उस गुफा में पहुंचे। वो लोग उस गुफा के अंदर की सुरंग की खुदाई करना चाहते थे। जो लोगों ने कहा है कि वहां पर खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस गुफा की सुरंग की पहरेदारी तो एक इच्छाधारी बंदर कर रहा था। और जैसे ही उन लोगों ने उस सुरंग की खुदाई करनी शुरू की और तभी उस बंदर ने उन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो खुदाई नहीं कर पाए। परंतु उन्होंने जब उसकी दूसरी तरफ खुदाई करी तो उन्हें वहां खुदाई करते समय एक कोहिनूर हीरा मिल गया, जिसे लेकर वो अपने घर चले आए और उन्होंने सोचा कि उस कोहिनूर हीरे से उनकी जिंदगी आलीशान हो जाएगी, उनके पास धन की कोई भी कमी नहीं होगी और वो अपनी जिंदगी ऐशो आराम से ही जिएंगे। और देखा जाए तो दोस्तों, उस हीरे को पाकर उन्हें लगा कि उनका जीवन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। अब दोस्तों, हम्पी शहर के जो लोग थे उनका उस गुफा के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था। जब उन लोगों को पता लगा कि यहाँ पर खुदाई की गई है तो उन्होंने उस खबर को पुलिस वालों को बता दिया और कहा कि जल्दी से जल्दी इनके अपराधियों को पकड़ा जाए। और इस घटना के 2 महीने के बाद भी पुलिस उन अपराधियों को पकड़ नहीं पाई। और दोस्तों, हैरानी की बात तो तब हुई जब 2 महीने बाद कविता और उसका पति
पुलिस स्टेशन खुद ब खुद पहुंचे और उस हीरे को उन्होंने अपने आप ही जमा करवा दिया। और पुलिस वालों ने जब उनसे पूछताछ की कि आप अपने आप को सरेंडर करने क्यों आ गए हो, तो उन्होंने सच सच सब कुछ बताया कि आज से 2 महीने पहले की रात्रि की बात है, जब हम इस कोहिनूर हीरे को उस गुफा से चुरा कर घर ले आए थे। हमने सोचा था कि हमारी जिंदगी ऐशो आराम से निकल जाएगी, लेकिन अफसोस, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस हीरे के आने के बाद तो हमारी जिंदगी की चारों तरफ मुसीबतें ही मुसीबतें थी, जिसकी वजह से अगले ही दिन हमारा बेटा सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसे बहुत गहरी चोट आई और हमारा बिजनेस में घाटा होने लगा। जिन लोगों ने हमसे पैसे उधार लिए थे वो हमारे पैसे लेकर ही भाग गए हैं और हम समझ गए हैं कि केवल इस हीरे की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। और जो कोई भी इंसान उस सुग्रीव की गुफा से कोई भी चीज लेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। और हम चाहते हैं कि आप इस कोहिनूर हीरे को दोबारा से उस स्थान पर ही रख दें। और इसके बाद सरकार के द्वारा 1990 में उस कोहिनूर हीरे को उस गुफा में ही दोबारा रख दिया गया, जिस समय वो इच्छाधारी बंदर वहां मौजूद नहीं था। और लोगों का कहना था कि वो बंदर इच्छाधारी बंदर है और वो कोई भी रूप धारण कर सकता है और वो अदृश्य भी हो सकता है। और सरकार द्वारा 1990 में उस सुग्रीव की गुफा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, ताकि इस तरह की घटना एक बार दोबारा से ना हो और भारतीय संस्कृति के साथ कोई भी खिलवाड़ ना कर सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।